उत्तराखंड के पहाड़ों में प्रकृति और जीवन में बसंत की सुगबुगाहट चैत्र, जिसे यहाँ चैत भी कहा जाता है, कि संक्रांत से शुरू होती है। बसंत पंचमी के आसपास ऊंचे हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं और जीवन ठंड के कारण सोया सोया सा रहता है। लेकिन चैत्र के महीने में चोटियों की बर्फ पिघलने के साथ ही पहाड़ों में भी पेड़ों पर नई कोपलें आने लगती हैं। खेतों की मेड़ों से लेकर पहाड़ी ढलानों तक फ्योली के पीले वासंती फूल बसंत ऋतु की आहट सुनाने लगते हैं और सप्ताह बीतते बीतते जंगल में पेड़ फूलों से लकबक हो जाते हैं। इसी के साथ शुरू हो जाती है पर्वतीय पर्वों की श्रृंखला, जो बैसाखी तक चलती है। ये सारे त्योहार और परंपराएं बच्चों, बहन बेटियों से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में बसंत का पहला त्योहार चैत्र की संक्रांति से शुरू होता है। यह दिन सारे पहाड़ में फूल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बच्चों का ऐसा त्योहार शायद ही कहीं अन्यत्र मनाया जाता होगा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसंत के आगमन की सूचना केवल प्रकृति ही नहीं देती, बच्चे भी देते हैं। चैत्र के महीने में पहले दिन को सुबह अंधेरी में ही हर घर की देहली पर गांव के बच्चे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु का शुभ समाचार देते हैं। बच्चों के इस त्योहार को कुमाऊं में फुलदेई और गढ़वाल में फुलारी कहते हैं। हर जिले और उसके अलग अलग परगने में इस त्योहार की रस्में भले ही थोड़ा अलग हों, पर एक बात में यह त्योहार समान है। ये सारे पहाड़ में चैत्र की संक्रांति से ही शुरू होता है, इसलिए इसे फूल संक्रांत भी कहते हैं। बसंत ऋतु के ऐसे अनूठे पर्व को कहीं फुलारी, कहीं फुलदेई तो कहीं घोगा पूजा के रूप में पूजा जाता है। कहीं कहीं इसे बसंत ऋतु के देवता गवीर या ग्वालों का देवता भी कहा जाता है। इस पर्व पर संक्रांति के एक रोज पहले बच्चे शाम को फ्योली, बुरांस आदि के फूल और पेड़ों की पत्तियों को चुनकर अपनी अपनी फूल कंडियों में रख कर लाते हैं। बसंत पर पहाड़ों में जितने गीतों की संरचना की गई है वो किसी अन्य समाज में नहीं है। बसंत में ऋतुराज, बुरांस और फ्योली के फूलों पर अनगिनत गीतों की संरचना हुई है। देखिए एक झलक। बड़ा बुग्याल झूमे लो, हमारा पहाड़ा छोट बड़ा बुग्याल झूमे लो। हमारा दयारा छोट बड़ा बुग्याल झूमे लो, हमारा दयारा छोट बड़ा बुग्याल झूमे लो। बुग्यालू का बीच जायाणी को फूला झूमे लो, बुग्यालू का बीच जायाणी को फूला झूमे। बुग्यालों का बीच से केसरी फूल झूमे लो, बुग्यालों का बीच से केसरी फूल झूमे लो। गिटारा रिंगली भ्यारू के टोली झूमे लो, गिटारा रिंगली भ्यारू की टोली झूमे लो। हमारा दयारा छोट बड़ा बुग्याल झूमे लो। घोगा पर्व पर फूलों से एक देव अर्चना होती है। वहीं पहाड़ी मूल के लोकप्रिय गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी फ्योली के फूल या बुरांस के फूल पर कई गीतों की रचनाएं की हैं।
जनजातीय क्षेत्र रवाई जौनसार भावर जहाँ जहाँ भी पहाड़ी संस्कृति रची बसी है, वहीं फूलों के पर्व के गीत बने हैं। सोके फूलबाजी जामे चल रूपा पूरा सोके फूलबाजी फुलारी त्योहार के पीछे केदार घाटी में एक जैन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर महासमाधि में बैठे थे। माता पार्वती के कई प्रयासों के बाद भी भोलेनाथ की महासमाधि नहीं टूटी, तो चैत्र के महीने में पार्वती और उनकी सखी सहेलियों ने कन्याओं का रूप ले लिया। शिव के गणों को भी माता पार्वती के बाल रूप में बदल दिया। जय घोष करते हुए बच्चों की टोली बसंतराज की डोली से लेकर शिव के पास पहुंची। कैलाश में बच्चों के मंगल गीतों को सुन भगवान शिव की समाधि टूट गई। फिर भगवान शिव ने भी फुलारी बच्चों के उस दल के साथ वसंत उत्सव में भाग लिया। बसंत ऋतु में पूरे पहाड़ में फूलों की बहार रहती है। फ्योली के फूल मार्च के दूसरे सप्ताह में खिलते हैं। घर के आंगन के बाद सीढ़ीनुमा खेतों से लेकर जंगल और घाटियों तक की जमीन इस फूल के खिलने के साथ पीले बसंती रंग में रंग जाती है। ये सुकोमल फूल केवल चैत के महीने में ही खिलता है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरांस भी इस तरह खिलता है कि जंगल के जंगल रक्तम लाल हो जाते हैं। पैया यानी पम्हा को देव वृक्ष माना जाता है और इसके पत्तों को पर्वतीय जीवन के हर शुभ कार्य में शामिल किया जाता है। गढ़वाल के फुलारी जौनसार भावर में घोगा, बिस्सू और कुमाऊं में फूलदेई के नाम से विख्यात फूलों का ये पर्व संभवतः संसार का पहला बाल पर्व है, जिसे शुरू तो बच्चे प्रेम संदेश देने के रूप में करते हैं, लेकिन घर आंगन मेले कौथिकों में इसका समापन हर जनमानस करता है। माघ महीने की बसंत पंचमी से शुरू हुआ यह बसंत उत्सव ज्येष्ठ माह में मेले और कौथिकों के साथ संपन्न होता है। वहीं फसल बोने से फसल कटने तक चलने वाला यह प्रदेश का पहला त्योहार है। राजन जोशी व कैमरामैन सुहेल सेपी के साथ मनोज इस्टवाल, जैन टीवी, उत्तराखंड।